नमस्कार भक्तों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपको छठ पूजा की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। नियमित स्नान करने के बाद सूर्यदेव की पूजा करता और कहानी कहता था। लेकिन ब्राह्मण कोई भी काम नहीं करता था, जिसकी वजह से उसकी कमाई का कोई स्रोत नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार धन कमाने के लिए उसको प्रेरित करती, और जब कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाते थे। सबके ताने सुन सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया था, और एक दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर सूखे पीपल के नीचे बैठ के पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मण ने सूर्य भगवान की कथा कही और पीपल के वृक्ष के पास मौजूद एक तालाब से जल लेकर सूर्यदेव को अर्पित किया। ब्राह्मण ने जैसे ही सूर्यदेव को जल दिया, वह जल बाहर पीपल के पेड़ तक पहुंच गया और सूखा पीपल हरा भरा हो गया। फिर सूर्यदेव साक्षात प्रकट हुए और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी वर मांगना है मांग लो। ब्राह्मण ने जैसे ही आवाज सुनी, वह पीपल में भूत होने के डर से भयभीत हो गया। नियमित रूप से जब भी ब्राह्मण सूर्यदेव को जल देता, उसे वही आवाज सुनाई देती थी। इसी चिंता में ब्राह्मण बहुत कमजोर हो गया। जब कई दिनों तक ब्राह्मण घर नहीं पहुंचा, तब ब्राह्मणी उसे खोजते हुए जंगल पहुंची और ब्राह्मण की यह अवस्था देखकर वह चिंता में आ गई। तब ब्राह्मण ने उसे अपनी चिंता का कारण बताया कि रोज सूर्यदेव को जल देने के बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है। ब्राह्मण की सारी बातें सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि जब आपके जल चढ़ाने के बाद यह आवाज आती है तो मुझे लगता है कि यह सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल भी अगर आपको यह आवाज सुनाई देती है तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांग लूं? मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता है। ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे मैं कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। तब जाके ब्राह्मणी ने बोला कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खेलते खिलखिलाते हुए अपनी इन आंखों से देखूं। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ दिया, तो उसे वही आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने उसे समझाया था। तब सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, एक बार में सब कुछ मांग लिया तुमने। जो मांगा है तुम्हें अवश्य मिलेगा। ब्राह्मण की झोपड़ी महल में बदल गई और उसे थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह गुणगान गाने लगी। तब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि अचानक इतना धन कहाँ से आया। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने ना तो चोरी की और ना ही डाका डाला, यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मेरे पुत्र नहीं हैं। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तब जाके राजा के घर में 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उस समय से लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्यदेव, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी करें। तो आप लोगों को ये कथा कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप ये कथा कहाँ से सुन रहे हो, और वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तभी तक के लिए हर हर महादेव।